0.6 में देखो एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बोल सकते हैं। और देखो इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न है ना, ऐसे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण इजी है, लेकिन यहाँ पर जितने भी प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं ना, हर प्रश्न में कुछ यूनिकनेस है, कुछ नयापन है। ठीक है, तो 6ठा नंबर प्रश्न देखेंगे। इस एक 6 नंबर का प्रश्न को समझो, अच्छी तरह से समझो। ठीक है, इसको रिवीजन करो। इस पैटर्न पे जितने भी प्रश्न आएंगे लगभग तुमको बन जाना है। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट ना चेंज करे, सारे के सारे प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न को समझो क्या कह रहा है। ये सिंपल सा इक्वेशन के रूप में दे रखा है। दिक्कत सिर्फ यहाँ है कि 6x + 3y यहाँ तक अगर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x + 4y यहाँ ये भी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे तरफ आके क्या किया, यहाँ पर 6xy कर दिया, यानी कि जो चर होना चाहिए हमारे पास दूसरे तरफ में, जो सिर्फ चर होना चाहिए, यहाँ पर 6, 5 कुछ भी रहता तो हम इजीली बना लेते। यहाँ पर अगर सिर्फ 5 रहता, xy नहीं रहता तो इजीली सोल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर जो RHS में देखेंगे समीकरण के xy जो चिपका दिया है ना, ये यहाँ पर थोड़ा सा जुल्म हो रहा है। तो क्या करेंगे, तो आओ देखिए क्या करेंगे। करना कुछ नहीं है, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 1 और 2 में xy से भाग देने पर तो क्या करें। देखो समीकरण 1 को पकड़ो। समीकरण 1 क्या है, 6x और नीचे में कर देंगे xy से भाग प्लस 3y और नीचे में कर देंगे xy से भाग बराबर में 6xy और नीचे में कर देंगे xy से भाग। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल, ये बच जाता है हमारे पास 6/y प्लस 3/x बराबर 6। या इसको थोड़ा सा बदल के लिखो तो 3/x प्लस 6/y बराबर में 6, ये हो जाएगा तुम्हारे पास समीकरण नंबर 3। किससे किया हमने, समीकरण 1 से। और समीकरण 2 से क्या कर सकते हैं, सेम काम करना है जी। 2x बट्टे में xy आ जाएगा प्लस 4y बट्टे में xy आ जाएगा बराबर 5xy और बट्टे में xy आ जाएगा। इस पैटर्न का तुमको जब भी प्रश्न मिले, प्रश्न को समझो और पैटर्न को समझो। एक तरफ साधारण समीकरण है, दूसरे तरफ सिर्फ जो है ना xy चिपका दिया है, या yz हो, कुछ भी हो वो चिपका देगा तुमको। ये हो गया। अब यहाँ से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, ये क्या हो गया, 2/y प्लस में 4/में x बराबर में 5, सिर्फ और सिर्फ 5। इसको थोड़ा सीधा करके लिखेंगे तो 4/में x हो जाएगा प्लस 2/में y हो जाएगा बराबर में 5। समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर तुमको 3 और 4 दो नए समीकरण यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बना है, बनता हुआ क्या, बन ही गया। अब करना क्या है, जो पीछे हमने किया था वही करेंगे। यहाँ से मान लेना है हमको, माना कि 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n, तब समीकरण 3 और 4 से, तो अगर हम 3 और 4 से देखेंगे तो 2 और समीकरण बनेगा। समीकरण 3 को पकड़ो, इस वाले को पकड़ो, तो ये क्या दिया है, ये दिया है 3/x प्लस 6/y और बराबर में 6। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/x प्लस में 6 × 1/y बराबर में 6। इसका मतलब 3 का 3 हो जाएगा और 1/x को हमको क्या लिखना है, m लिखना है, तो 3m हो जाएगा प्लस 6 का 6 होगा, 1/y को n लिखना है, ये हो जाएगा हमारा 6। अच्छा, एक काम और तुम यहाँ कर सकते हो, एक काम तुम और यहाँ पर कर सकते हो। बोलो वो कौन सा, तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, तो 3 कॉमन आ जाएगा। ये होगा m प्लस 3 दूनी 6, 2n बराबर में 6। 3 दूनी यहाँ से 6 कट कर सकते हैं, क्योंकि 3 को इधर ले जाएंगे ना तो बट्टे में आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखिए इधर, तो ये बच जा रहा है तुम्हारे पास m प्लस 2n बराबर 2, m प्लस 2n बराबर में 2। ये होगा समीकरण नंबर तुमको 5, बन गया समीकरण नंबर 5। आगे क्या करना है, ये तो हमने क्या समीकरण नंबर 3 से काम, समीकरण नंबर 4 में आ जाओ क्या कह रहा है। तो समीकरण 4 से देखेंगे तो क्या आएगा, समीकरण 4 से लिख ही लो, क्योंकि हम वहाँ भी लिख दिए हैं, तो लिखेंगे समीकरण 4 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 2y बराबर 5, 4/x प्लस 2/y बराबर में हो जाएगा 5। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 4 × 1/x प्लस में 2 × 1/y
और बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब अगर इसको गौर से देखें 4 इंटू 1/x को लिख सकते हैं 4, 1/x के जगह पर हमको पता है m माने 1/x को m हो जाएगा। 2 इंटू 1/y को हमने n माना n हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। अब क्या करना है, 5 और 6 बन तो गया, कुछ नहीं करना है, 5 और 6 को सॉल्व करना है। जनरल लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करो और इसको सॉल्व करो। आओ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 5 और 6 से 5 क्या बना है हमारा m प्लस 2n बराबर 2 और समीकरण 6 बना है 4m प्लस 2n बराबर में 5। ये बन गया है, ठीक है। m प्लस 2n बराबर 2 और ये बना है 4m प्लस 2n बराबर 5। ये बन गया हमारा, ठीक है जी। आ जाओ, अब इसको सॉल्व करना है। तो गौर से देखना है एक बात, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गुणांक बराबर करने की ज़रूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि देखो n का गुणांक पहले समीकरण में भी 2 है और दूसरे समीकरण में भी 2 है, मतलब गुणांक बराबर नहीं करना है। तो करेंगे क्या, लेकिन n का गुणांक बराबर है ना, साथ ही साथ दोनों प्लस में भी तो है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। क्या करेंगे, घटाने पर माइनस नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। तो होगा देखो 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ से 4m में से m घटाते हैं, देखो 4m माइनस में m प्लस में, तो मतलब माइनस 3m हो जाएगा। 5 माइनस में 2 प्लस में माइनस का 3 हो जाएगा। अब अगर m बराबर यदि हम यहाँ से लिखे तो माइनस का 3, ये गुणाम है m के साथ, तो इधर आके भागा में हो जाएगा। 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, m का मान निकल गया 1। कितना निकला, m का मान निकला यहाँ पर 1। अब m का मान क्या करेंगे, समीकरण रख दो यहाँ पर 5 में। m का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या है तुम्हारे पास, m प्लस 2n बराबर 2। m का मान तुमने 1 निकाला है, 1 प्लस 2n बराबर में 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2n। अब 1 को अगर शिफ्ट करिए इधर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n बराबर 2 माइनस का 1, या 2n बराबर हो जाएगा 1। n बराबर देखेंगे 2 और n के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से समीकरण 4, 5 और 6 का प्रयोग करके हमने m और n का मान निकाला। अब आ जाओ, हमने माना क्या था, देखो हमने क्या माना था, हमने माना था कि 1/x बराबर m। तो ये 1/x आ गया। m का मान क्या निकला है, जल्दी बता दो हमको। m का मान निकला है 1। तो यहाँ इसका मतलब हुआ ये कि कोना कोनी गुना करेंगे, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, x इंटू 1 x हो जाएगा। तो x का मान कितना निकल गया, 1, ठीक है। तथा हमने माना था 1/y बराबर n। तो यहाँ से 1/y का 1/y और n का मान यहाँ पर निकला है 1/2। तो कोना कोनी गुना करेंगे, 2 एकम 2 और y एकम y। तो यहाँ से y का मान निकल गया 2, यानी कि यहाँ से x का मान 1 आ रहा है, y का मान 2 आ रहा है। तो थोड़ा सा स्टेप वाइज स्टेप तुमको समझना है प्रश्न को, तभी जाके तुम प्रश्न को कर पाओगे। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। पूछे बहुत कम जाते हैं ये वाले जो प्रश्न है ना, पूछे भी जाएंगे तो 5 नंबर में ही पूछे जाएंगे, ऐसे कम ही पूछे जाते हैं, ठीक है।